नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने परफेक्शन IAS का जुलाई महीने का करंट अफेयर्स लेके हाजिर हूँ। तो आइए चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग MCQ देखेंगे और इसी के बाद जुलाई महीने में ही वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए हम लोग अब देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी के साझेदारी में रिलायंस जियो ने 5G स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च किया है? तो वो किया है गूगल ने। कौन किया है? गूगल ने। निम्नलिखित में से किस कंपनी के साझेदारी में रिलायंस जियो ने 5G स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च किया? गूगल ने। हाल ही में हुरून रिसर्च और एडेलगिव फाउंडेशन द्वारा जारी पिछले 100 वर्षों के विश्व के सबसे बड़े दाताओं की सूची में शीर्ष पर है। तो ये शीर्ष पर कौन है? जमशेदजी टाटा। हाल ही में हुरून रिसर्च और एडेलगिव फाउंडेशन द्वारा जारी पिछले 100 वर्षों के विश्व के सबसे बड़े दानदाताओं की सूची में शीर्ष पर है जमशेदजी टाटा। हाल ही में बिल और मेलिंडा गेट्स के फाउंडेशन में ट्रस्टी के पद से त्यागपत्र देने वाला व्यक्ति कौन है? तो वॉरेन बफेट। हाल ही में बिल और मेलिंडा गेट्स के फाउंडेशन में ट्रस्टी के पद से त्यागपत्र देने वाले व्यक्ति हैं वॉरेन बफेट। वह भारतीय अर्थशास्त्री और सिविल सेवक जिसे विश्व बैंक IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के पद पर नामित किया गया है। तो वो कौन है? तो वो है मोंटेक अहलूवालिया। वह भारतीय अर्थशास्त्री और सिविल सेवक जिसे विश्व बैंक IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के पद पर नामित किया गया, मोंटेक अहलूवालिया। हाल ही में न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो वो नियुक्त किया गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। हाल ही में न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना किस राज्य की नवीन योजना है? तो वो है बिहार सरकार की नवीन योजना है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना किस राज्य की नवीन योजना है? बिहार सरकार की। हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। उसने किस टीम को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है? तो वो किया है भारतीय क्रिकेट टीम को हराकर। हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। उसने किस टीम को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है? तो वो है भारतीय क्रिकेट टीम को। 8 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हैं। तो वो कौन है? प्रदीप सिंह टिवाना। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हैं प्रदीप सिंह टिवाना। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2020 में विश्व का सर्वाधिक FDI हासिल करने वाला देश बना है? तो वो बन गया है भारत। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2020 में विश्व का सर्वाधिक FDI हासिल करने वाला देश बन गया है? भारत। निम्नलिखित में से किन दो सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है? तो वो किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में। निम्नलिखित में से किन दो सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में। प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है किस तारीख को मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है 21 जून को। भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है? तो वो किया है अमेरिका। भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया है? अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा योग संबंधी ऐप लॉन्च किया गया है। तो वो किया गया है
एम योगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योग संबंधी ऐप लॉन्च किया गया है, तब वो लॉन्च किया गया है एम योगा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत के सबसे रहने योग्य शहर नामित किया गया है, तब वो नामित किया गया है बेंगलुरु। हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत के सबसे रहने योग्य शहर नामित किया गया है बेंगलुरु। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने एक वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान आरंभ करने की घोषणा की है, तब वो किया है दिल्ली सरकार ने। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने एक वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान आरंभ करने की घोषणा की है, दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे शांति प्रिय देश है, तो वो कौन है, वो है आइसलैंड। 15वें वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे शांति प्रिय देश है आइसलैंड। निम्नलिखित में से किस दिन सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी डे मनाया जाता है, तब वो मनाया जाता है 18 जून को। निम्नलिखित में से किस दिन सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी डे मनाया जाता है, 18 जून को। हाल ही में जारी सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर के शेयर में भारत का स्थान है, तो भारत का स्थान है दूसरा। हाल ही में जारी सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर के शेयर में भारत का स्थान है दूसरा। भारतीय उद्योग परिसंघ के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमानित है, तो वो अनुमानित है 9.5%। भारतीय उद्योग परिसंघ के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमानित है 9.5%। विश्व व्यापार निम्नलिखित में से किस संगठन में भारत के स्थायी मिशन में 3 साल के लिए काउंसलर के रूप में आशीष चांदोरकर को नियुक्त किया गया है, तब वो किया गया है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार निम्नलिखित में से किस संगठन में भारत के स्थायी मिशन में 3 साल के लिए काउंसलर के रूप में आशीष चांदोरकर को नियुक्त किया गया है, तो वो है विश्व व्यापार संगठन। विश्व में ऑटिज्म के बारे में जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 18 जून को। विश्व में ऑटिज्म के बारे में जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है 18 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना की योजना बनाई है, तो वो योजना बनाई है राजस्थान सरकार ने। संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना की योजना बनाई है राजस्थान सरकार ने। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट के साथ ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने साझेदारी का विस्तार किया है, तब वो किया है युवराज सिंह ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर के साथ ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने साझेदारी का विस्तार किया, युवराज सिंह। हाल ही में विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने का योजना प्रस्तावित किया है, तब वो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। हाल ही में विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने का योजना प्रस्तावित किया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान आरंभ किया गया, तो वो आरंभ किया गया है मध्य प्रदेश में। हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान आरंभ किया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में LIC कार्ड सर्विसेज ने किसके सहयोग से एक संपर्क रहित प्रीपेड उपहार कार्ड संपूर्ण लॉन्च किया है, तब वो लॉन्च किया है IDBI बैंक ने। हाल ही में LIC कार्ड सर्विसेज ने किसके सहयोग से एक संपर्क रहित प्रीपेड उपहार कार्ड सगुन लॉन्च किया है, IDBI बैंक ने। निम्नलिखित में से किस देश को 2022 से 24 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद
इकोसोक का सदस्य निर्वाचित किया गया है? तो वो ये निर्वाचित किया गया है भारत। निम्नलिखित में से किस देश को 2022 से 24 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य निर्वाचित किया गया है? तो भारत। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में G7 द्वारा हस्ताक्षरित न्यूनतम वैश्विक कॉरपोरेट कर पर समझौते के अनुसार न्यूनतम वैश्विक कर की दर निर्धारित की गई है? तो 15%। हाल ही में G7 द्वारा हस्ताक्षरित न्यूनतम वैश्विक कॉरपोरेट कर पर समझौता के अनुसार न्यूनतम वैश्विक कर की दर निर्धारित किया गया है 15%। निम्नलिखित में से किसे नौसेना संचालन महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है राजेश पेंधरकर। निम्नलिखित में से किसे नौसेना संचालन महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? राजेश पेंधरकर। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 के राष्ट्रीय रैंकिंग में 57.1 के स्कोर के साथ हिमाचल प्रदेश का स्थान है? तो हिमाचल प्रदेश का स्थान है तीसरा। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 के राष्ट्रीय रैंकिंग में 57.1 के स्कोर के साथ हिमाचल प्रदेश का स्थान है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? तब वो स्थापित किया जाएगा गिफ्ट सिटी गुजरात। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? गिफ्ट सिटी गुजरात। निम्नलिखित में से किसे बाफ्टा 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे बाफ्टा टीवी अवार्ड 2021 में बेस्ट ड्रामा का पुरस्कार मिला है? तो सेव मी टू को मिला है। निम्नलिखित में से किसे बाफ्टा टीवी अवार्ड्स 2021 में बेस्ट ड्रामा का पुरस्कार मिला है? सेव मी टू को। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के नव निर्वाचित आयुक्त हैं? तो वो कौन है नव निर्वाचित आयुक्त? अनूप चंद्र पांडे हैं। भारत के नव निर्वाचित चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे हैं। हाल ही में जारी टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 सूची में शीर्ष स्थान पर काबिज हैं? तो वो कौन काबिज हैं? रिया चक्रवर्ती। हाल ही में टाइम्स मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 सूची में शीर्ष स्थान पर काबिज है रिया चक्रवर्ती। हाल ही में आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च कौन किया है? तो इंटरपोल ने लॉन्च किया है। हाल ही में आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया गया है, तो इंटरपोल के द्वारा। 80 एकड़ की ऑक्सीवैन किस राज्य की योजना है? तो हरियाणा राज्य की योजना है। 80 एकड़ की ऑक्सीवैन किस राज्य की योजना है? हरियाणा राज्य की योजना है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में स्वदेश निर्मित 3 ALHMK-3 को शामिल किए हैं। ये हैं उन्नत किस्म के हल्के हेलीकॉप्टर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में स्वदेश निर्मित 3 ALHMK-3 को शामिल किया है। ये हैं उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर अनुमानित है, तो वो अनुमानित कितना है? 38 का आंसर देखिए, वो अनुमानित है 8.3%। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर अनुमानित है 8.3%। केंद्र सरकार ने देश की 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को किस वर्ष तक बहाल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वो निर्धारित किया है 2030 तक। केंद्र सरकार ने देश की 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को किस वर्ष तक बहाल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2030 तक। कोविड-19 के नए वेरिएंट डेल्टा के खिलाफ कौन सा टीका अधिक प्रभावी है? तो वो प्रभावी हो जाएगा स्पुतनिक 5। कोविड-19 के नए वेरिएंट डेल्टा के खिलाफ कौन सा टीका अधिक प्रभावी है? तो स्पुतनिक 5। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने हेतु 5000 युवाओं को चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए स्वास्थ्य सहायक के तौर पर प्रशिक्षित करने की घोषणा
किया है? तो वो किया है दिल्ली सरकार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने हेतु 5,000 युवाओं को चिकित्सा और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए स्वास्थ्य सहायक के तौर पर प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? दिल्ली सरकार ने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कारों की अपनी श्रृंखला स्थापित करने की घोषणा किया है? तो वो किया है असम सरकार ने। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत रत्न के समान वार्षिक पुरस्कारों को अपनी श्रृंखला स्थापित करने की घोषणा की है? असम सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में ट्विटर ने अपनी सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा खो दी है? तो वो खो दिया है भारत। निम्नलिखित में से किस देश में ट्विटर ने अपनी सुरक्षित बंदरगाह प्रतिरक्षा खो दी है? भारत। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का पहला लकड़ी निर्मित उपग्रह प्रक्षेपित करने का काम पूरा कर रहा है? तो वो है न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का पहला लकड़ी निर्मित उपग्रह प्रक्षेपित करने का काम कर रहा है? न्यूजीलैंड। स्विस ब्रोकरेज UBS सिक्योरिटीज इंडिया के अनुसार जून 2021 की तिमाही में भारत का आर्थिक गतिविधियों में औसतन कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो वो किया गया है 12%। स्विस ब्रोकरेज UBS सिक्योरिटीज इंडिया के अनुसार जून 2021 की तिमाही में भारत की आर्थिक गतिविधियों में औसतन कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो 12%। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर UNEP द्वारा खाद्य और कृषि संगठन के साथ संयुक्त रूप से किस दशक हेतु नेतृत्व किया जाएगा? तो वो किया जाएगा संयुक्त राष्ट्र दशक 2021-30 के लिए। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर UNEP द्वारा खाद्य और कृषि संगठन के साथ संयुक्त रूप से किस दशक हेतु नेतृत्व किया जाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 से 30 तक। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा भारतीय संगठन जो UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट के CEO वाटर मैंडेट का हस्ताक्षर करता संगठन बन गया है? तो वो बन गया है NTPC। निम्नलिखित में से वह कौन सा भारतीय संगठन जो UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट के CEO वाटर मैंडेट का हस्ताक्षर करता संगठन बन गया है? NTPC। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए कितनी धनराशि के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो वो मंजूरी दी है बी ऑप्शन, $500 मिलियन। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए कितनी धनराशि के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? $500 मिलियन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संस्थान द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के टॉप 100 रैंकिंग में भारतीय संस्थानों में टॉप पर है? तो वो कौन है टॉप पर? IISc बेंगलुरु टॉप पर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संस्थान द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के टॉप 100 रैंकिंग में भारतीय संस्थानों में टॉप पर है? तो IISc बेंगलुरु। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस 8 जून को। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो वो मिल गया है वाटर ब्यूरियल को। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? वाटर ब्यूरियल को। हाल ही में हितेंद्र दवे को मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत के पद पर चयनित किया गया है? तब वो किया गया है HSBC। हाल ही में हितेंद्र दवे को मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत के पद पर चयनित किया गया HSBC। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार द्वारा जारी 2019-20 के लिए स्कूली शिक्षा के राष्ट्रीय प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तब वो प्राप्त हुआ है पंजाब। केंद्र सरकार द्वारा जारी 2019-20 के लिए स्कूली शिक्षा के राष्ट्रीय प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है पंजाब। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB का नया अध्यक्ष बनाया गया है?
तो वो बनाया गया है संजीव नंदन सहाय। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है संजीव नंदन सहाय। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बीते वर्ष 2020-21 के लिए नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस का खिताब प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है केम्पेगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस का खिताब प्राप्त हुआ है? तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा PGA के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं? तो वो निर्वाचित हुए हैं अब्दुल्ला शाहिद। 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं अब्दुल्ला शाहिद। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी 5S विश्व कप 2024 किस देश की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा? तब वो आयोजित किया जाएगा ऑप्शन सी ओमान। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 किस देश में की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा? तो ओमान। हाल ही में रायमोना कोकराझार जिला किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है? तब वो बन गया है ऑप्शन ए असम। ऑप्शन ए असम। हाल ही में रायमोना कोकराझार जिला किस राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान बना है? असम। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। 59 कह रहा है कि हाल ही में आयोजित महासागर दिवस 2021 का थीम क्या है? हाल ही में आयोजित विश्व महासागर दिवस 2021 का थीम क्या था? तो ये थीम क्या था दोस्तों? द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। हाल ही में आयोजित विश्व महासागर दिवस 2021 का थीम था द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किस देश से भारत को 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मिला है? तब वो मिला है संयुक्त राज्य अमेरिका से। निम्नलिखित में से किस देश से भारत को 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मिला है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ये था दोस्तों MCQ का क्वेश्चन। अब देखेंगे थोड़ी देर में तो आइए शुरू करते हैं ओवन लाइनर करंट अफेयर्स जुलाई का एक नज़र में। तो आइए चलिए शुरू हो जाते हैं हम लोग। पहला, तिब्बत के सुदूर हिमालयी क्षेत्र में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने की योजना बनाई है चीन ने। तिब्बत के सुदूर हिमालयी क्षेत्र में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने की योजना बनाई है चीन ने। 3 वर्षों के लिए सौर फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए एक नई स्वच्छ ऊर्जा कारखाना शुरू करने की घोषणा की गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा 3 वर्षों के लिए सौर फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए एक नई स्वच्छ ऊर्जा कारखाना शुरू करने की घोषणा की गई रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। वैश्विक तंबाकू नियंत्रण प्रगति के 25 वर्षों पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। वैश्विक तंबाकू नियंत्रण प्रगति के 25 वर्षों पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है के शैलजा को सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है के शैलजा को छोटी और मध्यम कंपनियों की नई परिभाषा के तहत उनके कारोबार और उधार सीमा को 50 करोड़ रुपये को बढ़ाकर किया गया है क्रमशः 250 करोड़ रुपया और 50 करोड़ रुपया। फिर से देखिए, छोटी और मध्यम कंपनियों की नई परिभाषा के तहत उनके कारोबार और उधार सीमा को बढ़ाकर किया गया है। कारोबार के लिए 250 करोड़ किया गया है और उधार के लिए 50 करोड़ रुपया। 1983 विश्व कप विजय की 38वीं वर्षगांठ के अवसर पर ओपस इंडिया द्वारा विमोचित पुस्तक का नाम है द 1983 वर्ल्ड कप ओपस। हाल ही में किस बैंक ने हेल्थ केयर सेक्टर के लिए आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने। हाल ही में किस बैंक ने
हेल्थ केयर सेक्टर के लिए आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है भारतीय स्टेट बैंक ने। हाल ही में बेनिगो एक्विनो तीन का निधन हो गया। वह पूर्व राष्ट्रपति थे फिलीपींस के। हाल ही में बेनिगो एक्विनो तीन का निधन हो गया। वह पूर्व राष्ट्रपति थे फिलीपींस के। विश्व का सबसे दमदार होटल ब्रांड माना गया है इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड का ताज ब्रांड। विश्व का सबसे दमदार होटल ब्रांड माना गया है इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड का ताज ब्रांड। विश्व पटल पर विधवाओं की समस्याओं को उजागर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है 23 जून को। विश्व पटल पर विधवाओं की समस्याओं को उजागर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है 23 जून को। नासा के प्रायोगिक मंगल हेलीकॉप्टर इंग्यूटी ने मंगल ग्रह पर अपनी उड़ान भरी है 8वीं बार। नासा के प्रायोगिक मंगल हेलीकॉप्टर इंग्यूटी ने मंगल ग्रह पर अपनी उड़ान भरी है 8वीं बार। हालिया अध्ययन के मुताबिक विश्व की सबसे ज़्यादा किस्म की तितलियों का घर है कोलंबिया में। हालिया अध्ययन के मुताबिक विश्व की सबसे ज़्यादा किस्म की तितलियों का घर है कोलंबिया। EPGS नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित वर्कफ्लो आधारित IT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है LIC द्वारा। EPGC नामक एक केंद्रीकृत वेब आधारित वर्कफ्लो आधारित IT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया LIC द्वारा। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है 9.4%। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने किस वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है 9.4%। एक्चुअली ये हिंदी में लिखा गया है इसलिए आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र 2021 से क्या इस तरीके से हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है समझ नहीं आता है। एनीवे छोड़ते हैं, जब भी इतना हिंदी आएगा ज़बरदस्त वाला तो हम इसको छोड़ देंगे। हाल ही में एनीवे लेने वाला क्रिकेट बने हैं अश्विन, ये 72 विकेट होगा शायद। हाल ही में मैकेफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के निर्माता का निधन हो गया। उनका नाम है जॉन मैकेफी। हाल ही में मैकेफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के निर्माता का निधन हो गया है। उनका नाम है जॉन मैकेफी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए 1 लाख रुपये के नकद प्रोत्साहन की घोषणा की है? तो मिजोरम सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अधिक बच्चे पैदा करने के लिए 1 लाख रुपये के नकद प्रोत्साहन की घोषणा की है? तो मिजोरम सरकार ने। वर्ष 2019 में दुनिया भर में होने वाले आत्महत्या पर एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है WHO ने, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2019 में दुनिया भर में होने वाले आत्महत्या पर एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। तो WHO ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी ने भारत में बेहतर जल प्रबंधन नीतियों की खोज है आभासी जल विश्लेषण वर्चुअल वाटर एनालिसिस के माध्यम से। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी ने भारत में बेहतर जल प्रबंधन नीतियों की खोज है आभासी जल विश्लेषण वर्चुअल वाटर एनालिसिस के माध्यम से। आयुष मंत्रालय द्वारा किसके साझेदारी में एम योगा मोबाइल पर ऐप विकसित किया गया है? तो WHO और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के द्वारा। आयुष मंत्रालय द्वारा किसके साझेदारी में एम योगा मोबाइल ऐप विकसित किया गया है? तो WHO और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा सौर और पवन स्रोतों से उत्पन्न बिजली के प्रसारण पर अंतर्राज्यीय पोर्शन शुल्क में छूट की अवधि है जून 2025 तक। केंद्र सरकार द्वारा सौर और पवन स्रोतों से उत्पन्न बिजली के प्रसारण पर अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्क में छूट की अवधि है जून 2025 तक। आर्मेनिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियन ने संसदीय चुनाव जीत लिया है। उनकी राजनीतिक पार्टी का नाम है सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी। आर्मेनिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियन ने संसदीय चुनाव जीत लिया है। उनकी राजनीतिक पार्टी का नाम है सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी। हाल ही में स्टीफन लोफवेन विशासत मत हासिल करने में असफल रहे। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो स्वीडन के। हाल ही में स्टीफन लोफवेन विश्वास मत हासिल करने में असफल रहे। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? स्वीडन के। प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है 21 जून को। प्रतिवर्ष
वर्ष विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है 21 जून को। केंद्र सरकार द्वारा भारत में कार निर्माताओं के लिए किस प्रकार के इंजन वाले वाहनों के उत्पादन को अनिवार्य बनाना प्रस्तावित है? तो फ्लेक्स फ्यूल इंजन। केंद्र सरकार द्वारा भारत में कार निर्माताओं के लिए किस प्रकार के इंजन वाले वाहनों के उत्पादन को अनिवार्य बनाना प्रस्तावित है? तो फ्लेक्स फ्यूल इंजन। खेल में दिव्यांगजनों के हित और पैरा ओलंपिक में उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए पूरे देश में स्थापित करने की घोषणा की गई। तो दिव्यांग खेल केंद्र खेल में दिव्यांगजनों में हित और पैरा ओलंपिक में उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए पूरे देश में स्थापित करने की घोषणा की गई। तो दिव्यांग खेल केंद्र। हाल ही में किस देश के विधान पालिका ने देश के लिए एक नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए घोषणा की? तो चिली की। हाल ही में किस देश की विधान पालिका ने देश के लिए एक नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए घोषणा की? तो चिली की। जेके सीमेंट के निदेशक को फोर्ब्स इंटरनेशनल ने दुनिया की प्रभावशाली अरबपतियों की सूची में शामिल किया गया है। इनका नाम है कविता यदुपति सिंघानिया। जेके सीमेंट के निदेशक को फोर्ब्स इंटरनेशनल ने दुनिया की प्रभावशाली अरबपतियों की सूची में शामिल किया गया है। इनका नाम है कविता यदुपति सिंघानिया। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कह रहा हॉकी इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक के भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली 16 सदस्यीय टीम का कप्तान नियुक्त किया है रानी रामपाल को। हॉकी इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाली 16 सदस्यीय टीम का कप्तान नियुक्त किया है रानी रामपाल को। 16 जनवरी से आरंभ टीकाकरण अभियान के तहत सर्वाधिक 2 करोड़ वैक्सीन लगाकर देश का पहला राज्य बनने का गौरव हासिल किया है महाराष्ट्र सरकार ने। 16 जनवरी से आरंभ टीकाकरण अभियान के तहत सर्वाधिक 2 करोड़ वैक्सीन लगाकर देश का पहला राज्य बनने का गौरव हासिल किया महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किस चुनाव पर एटलस जारी किया गया है? तो 2019 का आम चुनाव। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किस चुनाव पर एटलस जारी किया गया है? तो 2019 का आम चुनाव पर। सेंट्रम द्वारा किस बैंक का अधिग्रहण किया जाएगा? तो पीएमसी बैंक के द्वारा। सेंट्रम द्वारा किस बैंक का अधिग्रहण किया जाएगा? तो पीएमसी बैंक। हाल ही में 19 जून को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस। हाल ही में 19 जून को किस देश के रूप में मनाया गया? तो विश्व सिकल जागरूकता दिवस। हाल ही में भारतीय नौसेना का किस देश की नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ? तो यूरोपीय संघ। हाल ही में भारतीय नौसेना का किस देश की नौसेना के साथ संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ? तो यूरोपीय संघ। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद आयुध निर्माणी बोर्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की प्रतिस्थापित होगा। तो 7 नए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपकरण में। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद आयुध निर्माणी बोर्ड प्रतिस्थापित होगा 7 नए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने ग्रामीण भारत में कोविड-19 संबंधी मोबाइल परीक्षण प्रयोगशालाओं को विकसित करने के लिए समझौता किया है। टाटा समूह की कंपनी सहायक कंपनी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने ग्रामीण भारत में कोविड-19 संबंधी मोबाइल परीक्षण प्रयोगशालाओं को विकसित करने के लिए समझौता किया है। टाटा एमडी यानी टाटा समूह की सहायक कंपनी। कर्नाटक में लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित किस योजना के तहत 6000 से अधिक पेड़ों को काटने के प्रस्ताव का विरोध हो रहा है? तो हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना। कर्नाटक में लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित किस योजना के तहत 6000 से अधिक पेड़ों को काटने के प्रस्ताव का विरोध हो रहा है? तो हेब्बल नागवाड़ा घाटी परियोजना। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा 19 जून को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इस अवकाश को नाम दिया गया है जूनटीन्थ। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा 19 जून को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इस अवकाश को नाम दिया गया है जूनटीन्थ।
जूनटीन्थ। हाल ही में चर्चित यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स सोमालिया के तट पर एक काउंटर पायरेसी मिशन है। यूरोपीय संघ का हाल ही में चर्चित यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स सोमालिया के तट पर एक काउंटर पायरेसी मिशन है। यूरोपीय संघ का हाल ही में भारत ने इटली और जापान के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय समझौता किया है हिंद प्रशांत स्थिरता के लिए। हाल ही में भारत ने इटली और जापान के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय समझौता किया है हिंद प्रशांत स्थिरता के लिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पद पर पुनर्निर्वाचित किया गया है एंटोनियो गुटेरेस को। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पद पर पुनर्निर्वाचित किया गया है एंटोनियो गुटेरेस को। हाल ही में जाम्बिया के संस्थापक राष्ट्रपति का लुसाका का निधन हो गया है केनेथ कोंडा। हाल ही में जाम्बिया के संस्थापक राष्ट्रपति का लुसाका में निधन हो गया है केनेथ कोंडा। गूगल पे ऐप पर कार्ड के लिए और बैंक लॉकर कार्ड टोकनाइजेशन का विस्तार किया गया है गूगल द्वारा। गूगल पे ऐप पर कार्ड के लिए और बैंक लॉकर कार्ड टोकनाइजेशन का विस्तार किया गया है गूगल द्वारा। सुरक्षित डिजिटल टोकन के माध्यम से डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना कहलाता है कार्ड टोकनाइजेशन। सुरक्षित डिजिटल टोकन के माध्यम से डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करना कहलाता है कार्ड टोकनाइजेशन। नेक्स्ट, हाल ही में नाटो ने किस देश को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया है? चीन को। हाल ही में नाटो ने किस देश को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया है? चीन को। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु अनिवार्य किया है पैन और आधार कार्ड। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु केवल अनिवार्य किया है पैन और आधार कार्ड। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के बीच समझौता किया गया था लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास हेतु। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के बीच समझौता किया गया लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास हेतु। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसाधनों के लिए गहरे समुद्र की खोज करने के लिए डीप ओशन मिशन के लिए नोडल अधिकारी बनाया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES मंत्रालय ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसाधनों के लिए गहरे समुद्र की खोज करने के लिए डीप ओशन मिशन के लिए नोडल अधिकारी बनाया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES मंत्रालय। 16 जून को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस का थीम था रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। 16 जून को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस का थीम था रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय के सम्मेलन की मेजबानी की गई IIT बॉम्बे द्वारा। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों के सम्मेलन की मेजबानी की गई IIT बॉम्बे द्वारा। प्राचीन संस्कृत शास्त्रों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना की योजना बनाई है। तो राजस्थान सरकार ने प्राचीन संस्कृत शास्त्रों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड की स्थापना की योजना बनाई है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में 3 दिवसीय राजा परवा त्यौहार मनाया गया। यह किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो उड़ीसा। हाल ही में 3 दिवसीय राजा परवा त्यौहार मनाया गया। यह किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो उड़ीसा। 12% हिस्सेदारी लेने के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड या वर्ल्ड बैंक का प्रमुख प्रायोजक बनाया गया है केनरा बैंक को। 12% हिस्सेदारी लेने के लिए नेशनल एसेट या वर्ल्ड बैंक का प्रमुख प्रायोजक बनाया गया है केनरा बैंक को। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 की दूसरी लहर के पश्चात मेडिकल ऑक्सीजन की मांग से निपटने हेतु आरंभ किया गया है प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 की दूसरी लहर के पश्चात मेडिकल ऑक्सीजन के मांग से निपटने हेतु आरंभ किया गया है प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। वर्ष 2020 में भारत में वित्तीय संपत्ति 11% बढ़कर हो गई है $3.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर।
वर्ष 2020 में भारत में वित्तीय संपत्ति 11% बढ़कर हो गई है 3.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केन्या के नैरोबी में पुनर्निर्मित महात्मा गांधी स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन किया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। केन्या के नैरोबी में पुनर्निर्मित महात्मा गांधी स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन किया विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत में समुद्री विमान सेवाओं के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जहाज रानी मंत्रालय के साथ समझौता किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारत में समुद्री विमान सेवाओं के विकास के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जहाज रानी मंत्रालय के साथ। दुनिया भर में प्रतिवर्ष विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है 15 जून को। दुनिया भर में प्रतिवर्ष विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है 15 जून को। वह भारतीय खिलाड़ी जिसने $15,000 गेलफैंड चैलेंज शतरंज खिताब जीता, डी गुकेश ने। वह भारतीय खिलाड़ी जिसने $15,000 गेलफैंड चैलेंज शतरंज खिताब जीता, डी गुकेश ने एंटीवायरल एजेंटों के साथ लेपित 3D प्रिंटेड मास्क विकसित किया है। थिंक टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे ने एंटीवायरल एजेंटों के साथ लेपित 3D प्रिंटेड मास्क विकसित किया है। थिंक टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पुणे। देखते हैं नेक्स्ट, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के नए प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए हैं हेनरी मैरी डोंड्रा। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के नए प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए हैं हेनरी मैरी डोंड्रा। मनुष्य में एंटीबॉडी की व्यापकता को निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा आरंभ किया गया है सीरो सर्वे अभियान। मनुष्य में एंटीबॉडी की व्यापकता को निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा आरंभ किया गया है सीरो सर्वे अभियान। पूरे विश्व में प्रतिवर्ष एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है 13 जून को। पूरे विश्व में प्रतिवर्ष एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है 13 जून को। वर्ष 2021 के एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस की थीम था स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। वर्ष 2021 का एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस का थीम है स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अशोक पनगढ़िया का निधन हो गया है। वह संबंधित थे चिकित्सा न्यूरो से। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अशोक पनगढ़िया का निधन हो गया। वह संबंधित थे चिकित्सा न्यूरो से। मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी किया ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट। मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी किया ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट। चौथा राष्ट्रीय कोविड-19 सीरो सर्वे शुरू किया जाएगा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा। चौथा राष्ट्रीय कोविड-19 सीरो सर्वे किया जाएगा तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा। नई दिल्ली में सीमा सड़क भवन में सीमा सड़क संगठन द्वारा स्थापित 2 उत्कृष्ट केंद्रों का उद्घाटन किया गया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। नई दिल्ली में सीमा सड़क भवन में सीमा सड़क संगठन द्वारा स्थापित 2 उत्कृष्टता केंद्रों का उद्घाटन किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। स्कूल न जाने वाले बच्चों के डेटा को संकलित करने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल न जाने वाले बच्चों के डाटा को संकलित करने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है। शिक्षा मंत्रालय ने डॉक्टर हर्षवर्धन ने HIV एड्स की रोकथाम पर संबोधित किया संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को। डॉक्टर हर्षवर्धन ने HIV एड्स की रोकथाम पर संबोधित किया संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को। वर्तमान में भारत के जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात 2020-21 में बढ़कर हो गया है 51%। वर्तमान में भारत के जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात 2020-21 में बढ़कर हो गया 51%। ड्राफ्ट मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली 2041 को कितने दिनों के लिए सार्वजनिक जांच के लिए खुला रखा गया है? तो अगले 45 दिनों के लिए। ड्राफ्ट मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली 2041 को कितने दिनों के लिए सार्वजनिक जांच के लिए खुला रखा गया है? अगले 45 दिनों के लिए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन BRO की उत्कृष्टता के 2 केंद्रों COERSA और COERBAT का उद्घाटन किया है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के उत्कृष्टता के 2 केंद्रों COERSA और COERBAT का उद्घाटन किया। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU गृह मंत्रालय के तहत स्थापित एक संस्थान है जो स्थित है गांधीनगर, गुजरात में। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU गृह मंत्रालय के तहत स्थापित एक संस्थान है जो स्थित है गांधीनगर, गुजरात में। भारतीय सैन्य अकादमी में प्रतिष्ठित मोटिवेशनल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। भूटान के जेंटलमैन कैडेट किनले नोर्बू को भारतीय सैन्य अकादमी में प्रतिष्ठित मोटिवेशनल ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। भूटान के जेंटलमैन कैडेट किनले नोर्बू को घरेलू कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत और कुवैत द्वारा घरेलू कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत और कुवैत द्वारा विश्व के सर्वाधिक गरीब देशों को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की 500 मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व के सर्वाधिक गरीब देशों के फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की 500 मिलियन खुराक दान करने की घोषणा की है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैन्य कर्मियों की मानहानि पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है। चीन ने सैन्य कर्मियों की मानहानि पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNC ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? एंटोनियो गुटेरस ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के लिए किसके नाम से की सिफारिश की है? एंटोनियो गुटेरस ने। वैश्विक इंटरनेट आउटेज के संदर्भ में CDN से तात्पर्य है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से। वैश्विक इंटरनेट आउटेज के संदर्भ में CDN से तात्पर्य है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से। संयुक्त राष्ट्र ने कायाह राज्य में भूखमरी और बीमारी से बड़े पैमाने पर होने वाली मौतों की चेतावनी दी है। कायाह राज्य स्थित है म्यांमार में। संयुक्त राष्ट्र ने कायाह राज्य में भूखमरी और बीमारी से बड़े पैमाने पर होने वाली मौतों की चेतावनी दी है। कायाह राज्य स्थित है म्यांमार में। हाल ही में विलुप्त प्राय मोनाल पक्षियों की 2 प्रजातियों के उपस्थिति के कारण चर्चित माउंट एको डंबिंग स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में विलुप्त प्राय मोनाल पक्षियों की 2 प्रजातियों की उपस्थिति के कारण चर्चित माउंट एको डबिंग स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कोविड-19 रोगियों पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी का सफलतापूर्वक विश्लेषण किया है सर गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली में। कोविड-19 रोगियों पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी का सफलतापूर्वक विश्लेषण किया गया सर गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास परियोजनाओं की सहायता करेगा पूर्वोत्तर भारत में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास परियोजनाओं की सहायता करेगा पूर्वोत्तर भारत में। चीनी प्रौद्योगिकी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस देश ने एक बिल पास किया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। चीनी प्रौद्योगिकी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस देश ने एक बिल पास किया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। कन्फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री CHATT नामक एक नए उद्योग संघ स्थापित किया गया। Airbnb, इज माई ट्रिप, ओयो और यात्रा। Airbnb, इज माई ट्रिप, ओयो और यात्रा। कॉन्फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री नामक एक नया उद्योग संघ स्थापित किया। Airbnb, इज माई ट्रिप, ओयो और यात्रा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आवंटित किया। यह सहायक होगा हाई स्पीड रेडियो संचार को बढ़ावा देने में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आवंटित किया। यह सहायक होगा हाई स्पीड रेडियो संचार को बढ़ावा देने में। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU के तहत कितने घरों को निर्माण के लिए मंजूरी दी है? 3.61 लाख है।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU के तहत कितने घरों के निर्माण के लिए मंजूरी दी है? 3.61 लाख है। विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस अपडेट के अनुसार 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर होगी 5.6%। विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस अपडेट के अनुसार 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर होगी 5.6%। भारतीय नौसेना को किस देश से 24 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों में से जल्द ही 3 प्राप्त होगी? अमेरिका से। भारतीय नौसेना को किस देश से 24 MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों में से जल्द ही 3 प्राप्त होगी? अमेरिका से। छत्रपति शिवाजी पर एक लघु फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक दिवस रिलीज किया गया, गोवा सरकार द्वारा। छत्रपति शिवाजी पर एक लघु फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक दिवस रिलीज किया गया, गोवा सरकार द्वारा। 3 प्रकार के लागत प्रभावी कॉस्ट इफेक्टिव वेंटिलेटर और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने। 3 प्रकार के लागत प्रभावी वेंटिलेटर और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने। देखते हैं नेक्स्ट। सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति ने कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए जारी किया है ड्राफ्ट मॉडल नियम। सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति ने कोर्ट की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए जारी किया है ड्राफ्ट मॉडल नियम। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP दर को रहने की संभावना जताई है 9.5%। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP दर को रहने की संभावना जताई है 9.5%। वह स्टॉक एक्सचेंज जिसने 7 करोड़ पंजीकृत यूजर्स का आंकड़ा पार किया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। वह स्टॉक एक्सचेंज जिसने 7 करोड़ पंजीकृत यूजर्स का आंकड़ा पार किया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। हाल ही में औपचारिक रूप से ओपन स्काई संधि से अलग होने वाला देश है रूस। हाल ही में औपचारिक रूप से ओपन स्काई संधि से होने वाला देश है रूस। आई फैमिलिया नाम का डेटाबेस लॉन्च किया गया इंटरपोल द्वारा। आई फैमिलिया नाम का डेटाबेस लॉन्च किया गया इंटरपोल द्वारा। हाल ही में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस बीमा योजना का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना। हाल ही में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा की। इस बीमा योजना का नाम है प्रधानमंत्री कल्याण बीमा योजना। हाल ही में किस देश ने भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन को आपात की मंजूरी दी है? ब्राज़ील। हाल ही में किस देश ने भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी दी है? ब्राज़ील। हाल ही में माउंट मेरापी में विस्फोट हो गया, यह ज्वालामुखी स्थित है इंडोनेशिया में। हाल ही में माउंट मेरापी में विस्फोट हो गया, यह ज्वालामुखी स्थित है इंडोनेशिया में। हाल ही में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी यूनाइटेड किंगडम ने। हाल ही में 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर कोविड वैक्सीन को मंजूरी दे दी यूनाइटेड किंगडम ने। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत में किस वैक्सीन के निर्माण की मंजूरी दी है? तो स्पुतनिक वी। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत में किस वैक्सीन के निर्माण की मंजूरी दी है? स्पुतनिक वी। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार भारत का वन और वृक्ष आवरण बढ़कर हो गया है 24.56%। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार भारत का वन और वृक्ष आवरण बढ़कर हो गया है 24.56%। नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है केरल ने। नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है केरल ने। प्रवासी भारतीय डॉक्टरों और उनकी टीम द्वारा विकसित अपनी तरह का पहला रियल टाइम ऑनलाइन मैप का नाम है मदद मैप। प्रवासी भारतीय डॉक्टरों और उनकी टीम द्वारा विकसित अपनी तरह का पहला रियल टाइम ऑनलाइन मैप का नाम है मदद मैप। कोविड-19 मामलों के बीच बंधुआ मजदूरों और प्रवासी कामगारों के लिए एडवाइजरी जारी किया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने।
कोविड-19 मामलों के बीच बंधुआ मजदूरों और प्रवासी कामगारों के लिए एडवाइजरी जारी किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने 1 जून 2021 को आयोजित ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की गई। भारत द्वारा 1 जून 2021 को आयोजित ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की गई। भारत द्वारा न्यूजीलैंड और नासा के मध्य अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए हस्ताक्षरित समझौता है आर्टेमिस समझौता। न्यूजीलैंड और नासा के मध्य अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए हस्ताक्षरित समझौता है आर्टेमिस समझौता। एस्ट्राजेनेका, फाइजर और मॉडर्ना के कोविड-19 टीकों के मिक्सिंग और मैचिंग की सिफारिश की गई है। कनाडा द्वारा एस्ट्राजेनेका, फाइजर और मॉडर्ना के कोविड-19 टीकों के मिक्सिंग और मैचिंग की सिफारिश की गई है। कनाडा द्वारा प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। अगला पॉइंट, हाल ही में चर्चित H10N3 एक प्रकार का बर्ड फ्लू का है। हाल ही में चर्चित H10N3 एक प्रकार का बर्ड फ्लू का है। बर्ड फ्लू का हाल ही में आयोजित विश्व दुग्ध दिवस का थीम था सस्टेनेबिलिटी इन डेयरी सेक्टर। सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर। हाल ही में आयोजित विश्व दुग्ध दिवस का थीम है सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर। हाल ही में भारतीय नौसेना ने एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर पर एक मेडिकल ICU स्थापित किया है। इसका नाम है INS हंसा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर पर एक मेडिकल ICU स्थापित किया है। इसका नाम है INS हंसा। देखते हैं नेक्स्ट, कोविड-19 बीमारी के कारण मरने वाले श्रमिकों को आश्रितों के लिए ESIC और EPF योजनाओं के तहत श्रमिकों के लिए अतिरिक्त लाभ की घोषणा की है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कोविड-19 बीमारी के कारण मरने वाले श्रमिकों के आश्रितों के लिए ESIC और EPF योजनाओं के तहत श्रमिकों के लिए अतिरिक्त लाभ की घोषणा की है। तो श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत कोविड-19 पीड़ितों के आश्रितों के लिए अधिकतम बीमा लाभ 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है? तो EPFO योजना। हाल ही में किस योजना के तहत कोविड-19 पीड़ितों के आश्रितों के लिए अधिकतम बीमा लाभ 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है? EPFO योजना। चीन का वह कार्गो अंतरिक्ष यान जिसने अंतरिक्ष स्टेशन के कोर मॉड्यूल तिहानहे के साथ डॉक किया, तो तियानजुहो 2 ने। चीन का वह कार्गो अंतरिक्ष यान जिसने अंतरिक्ष स्टेशन के कोर मॉड्यूल तिहानहे के साथ डॉक किया, तो तिहानजो 2 ने। वर्ष 2020-21 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 3 गुना बढ़कर हो गया है $26.14 बिलियन। वर्ष 2020-21 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 3 गुना बढ़कर हो गया है $26.14 बिलियन। दुबई में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता है पूजा रानी बोहरा 75 किलोग्राम से। दुबई में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता है पूजा रानी बोहरा 75 किलोग्राम से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 30 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया? गोवा ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 30 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया? गोवा ने। वह CPIM नेता जिनका हाल ही में निधन हो गया है मैथिली शिवरामन। वह CPIM नेता जिनका हाल ही में निधन हो गया है मैथिली शिवरामन चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल विजेता हैं चेल्सी। चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल विजेता हैं चेल्सी। तो इस तरीके से दोस्तों वन लाइनर भी ख़त्म हो गया इस जुलाई महीने का। तो अब बहुत ही जल्द सारे आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। आप लोग पढ़ते रहें अच्छे से, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, कमेंट कर भी करें, और अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ये चैनल शेयर करें। अब आप लोग से विदा लेता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार से बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।